नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और मोहिनी एकादशी पर भगवान के किस स्वरूप की पूजा होती है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी के व्रत की महिमा क्या है और ख़ास तौर से मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। व्रत और उपवास का सही पालन करने से आपका मन और आपका शरीर संतुलित होता है। तमाम जो व्रत रखे जाते हैं या तमाम उपवासों का पालन किया जाता है, उसमें सर्वाधिक महत्व है एकादशी का, और एकादशी महीने में 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। वैशाख के महीने में एकादशी के उपवास का विशेष महत्व है, और वैशाख में जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं, दोनों बैलेंस रहते हैं। और जब आप वैशाख की एकादशी का उपवास रखते हैं तो गंभीर रोगों से आपकी रक्षा होती है और खूब सारा नाम और यश आपको जीवन में प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन है मोह। मोह एक ऐसा बंधन है जिस बंधन की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो इस एकादशी का उपवास करने से, साधना करने से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं। चूंकि ये मोह का नाश करने वाली एकादशी है, इसीलिए इसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भावनाओं से मुक्ति चाहते हैं, मोह से मुक्ति चाहते हैं, तो वैशाख महीने की एकादशी का विशेष महत्व है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान के श्री राम स्वरूप की उपासना की जाती है। तो मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री राम की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके मोह के बंधन कटते हैं और साधना करने से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप मोहिनी एकादशी पर उपवास रखते हैं, उपवास रखकर ईमानदारी से साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो चिंताओं का प्रभाव और मोह माया का प्रभाव कम हो जाता है। मोहिनी एकादशी का उपवास रखने से और साधना करने से ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। मोहिनी एकादशी का पालन करने से पाप प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है,
मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है। खास तौर से मोहिनी एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति श्री राम की पूजा करे और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे तो हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहेगा। और मोहिनी एकादशी का पालन करने से गौदान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। एक बात जो समझना जरूरी है कि अगर जीवन में मुक्ति चाहते हैं, अगर जीवन में मोक्ष चाहते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोह के बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप मोह के बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको मोहिनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी पर किस तरह के वरदान आपको मिलेंगे ये आपने जान लिया। अब जानिए कि किस प्रकार मोहिनी एकादशी पर आप पूजा करेंगे। देखिए, एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतार माने जाते हैं, जिनकी पूजा सामान्यतः एकादशी के दिन की जाती है। सबसे पहले प्रातः काल उठिए, उठकर स्नान करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए और इसके बाद भगवान राम की आराधना करिएगा। भगवान राम को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करिएगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। राम नाम भी एक मंत्र है। ओम राम रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इस स्तुति का पाठ करें, यानी भगवान राम की पूजा करें। इस दिन पूरी तरह से जलीय आहार ग्रहण करें, लिक्विड डाइट ग्रहण करें, या अगर केवल फल ग्रहण करें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और आपको जब भी समय मिले पूरी एकादशी में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले, आप भगवान राम की उपासना करिएगा। अगले दिन प्रातः काल एक समय का भोजन या अन्न किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा, तब जाकर एकादशी का व्रत आपका पूर्ण होगा। और जब आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें। जितना संभव हो भगवान के मंत्रों का जप करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, तो आपका कल्याण होगा। जैसा आपको पहले बताया कि मोहिनी एकादशी पर अगर आप भगवान राम की पूजा करेंगे तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। तो भगवान राम की पूजा कैसे करें मोहिनी एकादशी पर, जिससे रक्षा और मर्यादा का वरदान मिले। मोहिनी एकादशी पर सुबह के समय
या संध्या में या मध्य रात्रि में भगवान राम की पूजा करिएगा। भगवान राम के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए, उनको पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिए। इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें। और अगर ये भी नहीं जप पाते तो केवल राम नाम का जप करें। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम के बराबर केवल एक राम का नाम है। तो राम नाम का भी जप आप कर सकते हैं और जप करने के बाद समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। भगवान राम से कृपा की प्रार्थना करिएगा, आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।